अब तक तो इंडिया गठबंधन अपनी जीत के ही दावे कर रहा था, लेकिन अब सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन ने तो अपनी बैठक बुलाई ही है और अब दिल्ली में 140 सिविल सोसाइटी के सदस्यों की भी बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। चुनाव के बाद की परिस्थितियों को लेकर मंथन किया जा रहा है, तो क्या अहम फैसले लिए गए इस बैठक में, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ भीषण गर्मी ने तापमान बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मियों से देश में माहौल गरमाया हुआ है। अब मतदान से ज्यादा सबका ध्यान चुनाव परिणाम पर है। किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। विपक्ष इस बार सरकार बनाने के दावे पेश कर रही है, लेकिन इस बीच उनकी सबसे बड़ी चिंता सत्ता हस्तांतरण की है। इसी कड़ी में अपनी जीत के दावे करते हुए इंडिया गठबंधन ने 1 जून को अपनी बैठक बुलाई, तो वहीं एक बैठक दिल्ली में 140 सिविल सोसाइटी के सदस्यों की भी हुई। इस बैठक में चुनाव परिणाम के बाद ही परिस्थितियों को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सत्ता हथियाने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने से नहीं चूकेगी। ऐसे में जनता का मत जनता से चुरा न लिया जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां चरम पर हैं। दिल्ली में 140 सिविल सोसाइटी के सदस्यों की इस बैठक में तय किया गया कि भारत में सत्ता हस्तांतरण का सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए एक आयोग बनाया जाए, जिसमें रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट्स और कानूनी वित्त शामिल किए जाएं। सिविल सोसाइटी और दूसरे संगठनों की तरफ से पूरी तैयारी है कि अगर जनमत को चोरी किया गया, जो ईमानदारी से सत्ता नहीं सौंपी गई, तो पूरे देश में व्यापक स्तर पर सत्याग्रह शुरू किया जाएगा, जिसमें सिविल सोसाइटी के अलावा छात्र, किसान, मजदूर और आम लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही सीजीआई को भी पत्र लिखा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अवकाश के दौरान अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक जनमत को स्वीकार नहीं कर लिया जाए, जिसके बाद ये साफ हो गया कि इस बार विपक्षी सत्ताधारी दल बीजेपी को कोई मौका देने वाला नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।